नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परमीन शेख। आज राहुल गांधी केरल पहुंचे, जहां उन्होंने ओमन चांडी स्मृति समागम में आरएसएस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों संगठनों पर जनता को संवेदना की कमी का आरोप लगाया। आरोप तो राहुल गांधी मोदी सरकार और ईडी पर भी लगा रहे हैं। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा और गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जिसकी सुनवाई कोर्ट 24 जुलाई को करने वाला है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा का खुलकर बचाव किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मेरे जीजा जी को 10 सालों से ये सरकार परेशान कर रही है। उनके खिलाफ ये ताजा चार्जशीट उसी विंच हंट का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित इस उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो सभी किसी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हैं और वो गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। क्यों वाड्रा के समर्थन में आए राहुल गांधी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज अचानक से राहुल गांधी केरल पहुंच जाते हैं और जहां पर वो आरएसएस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ही निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन निशाने पर नहीं ले रहे, बल्कि वो अपने आप के दिग्भ्रमित होने की बात कर रहे हैं। सामने से किसी ने पूछा नहीं। पूछना चाहिए था कि राहुल गांधी कह रहे हैं केरल में जाकर कि हम आरएसएस और सीपीएम के विचारधारा से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम लोगों के बीच विचारधारा की लड़ाई है। तो किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी आरएसएस विरोधी विचारधारा की बात करते हैं तो चलो वो पूरे हर जगह पर जाकर आरएसएस के विरोध के विचारधारा की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर ही वो सत्ता तक पहुंच सकते हैं, ऐसे उनके दिमाग में लगता है। लेकिन आप सीपीएम की बात करते हो कि उससे भी हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सीपीएम से केवल केरल के अंदर विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हो, या दिल्ली के अंदर भी लड़ रहे हो, या फिर पश्चिम बंगाल में भी लड़ रहे हो? ये तो क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो आपके सहयोगी पार्टी है, इंडी अलायंस का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल में आपका अलायंस पार्टनर है, वो केरल में जाकर उसकी विचारधारा बदल जाती है, पश्चिम बंगाल में बदल जाती है, दिल्ली में जब सब इकट्ठा होते तो उस समय बदल जाती है। इंडी अलायंस की बैठक कल होने वाली है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हो रही है। ये भी इन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि सब मिलजुल कर बैठकर एक साथ चर्चा करें कि आगे मॉनसून सत्र में विपक्ष का एजेंडा क्या हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी समस्या इन लोगों के साथ यही है कि ये बैठकर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो कांग्रेस का डोमिनेंस नहीं चाहती। लेकिन राहुल गांधी केरल में जाकर जब ये बात करते हैं कि अब सीपीएम की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर दिल्ली में उनको सीपीएम के नेताओं से के साथ बैठक नहीं करनी चाहिए और पश्चिम बंगाल में उसके साथ गठबंधन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये सारी पार्टियों की विचारधारा स्टेट लेवल की तो है नहीं। इनको भी, इनकी विचारधारा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है, राष्ट्रीय लेवल की भी नहीं है। ये राष्ट्रवादी पार्टियां नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कम्युनिज्म के आंदोलन का एक हिस्सा है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिखा जाता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ नहीं रख सकते, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पार्ट है ये सब, कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, कोई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी होगी, कोई रूस की कम्युनिस्ट पार्टी होगी, और उसी में ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा है। तो इनके अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो इनके नेताओं के साथ बैठकर क्या उसी विचारधारा पर चर्चा करते हो? इसलिए राहुल गांधी के अंदर वैचारिक कंफ्यूजन है। और केरल में जाकर वो देखते हैं कि वहां तो यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ है, और बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना आधार इस बार बढ़ा रही है। राजीव चंद्रशेखर बेहतरीन टीम बना रहे हैं, जिसमें आजकल उनके उस टीम में 2 मुस्लिम लीडर भी हैं और 3 क्रिश्चियन लीडर हैं। और इस तरह से जो वो आधार तैयार कर रहे हैं, तो अब इनको लगने लगा है कि तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का भी है। अब केवल एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई केरल के अंदर नहीं चलेगी, तो अब संघ की विचारधारा की बात करने लगे केरल में भी जाकर। लेकिन राहुल गांधी के दिग्भ्रम वहीं खत्म नहीं होता है। आप ओमान चांडी की बातें कर रहे हो, बड़ी प्रेरणा दे रहे हो कि ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व थे
और उस प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लोगों को नहीं दे रहे कि कांग्रेस के अंदर कौन ऐसा मुख्यमंत्री और नेता है जो इतना प्रेरक हो सकता है, क्योंकि ओमान चांडी के नेतृत्व में ही सरकार कांग्रेस की थी और उसी समय एक स्कैम हुआ था, सोलर पैनल स्कैम जी। और उस घोटाले में ओमान चांडी की भूमिका भी थी। इनके ऑफिस के ये हर जगह ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन हमारे ऑफिस का स्टाफ चोरी कर रहा है। जैसे ये बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में, चाहे महादेव ऐप घोटाला हो या कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला हो या फिर शराब घोटाला हो, इन सब में बघेल के ऑफिस तक ईडी पहुंच चुकी है, सीबीआई पहुंच चुकी है। उनके ऑफिस के लोग भी फंसे हुए हैं। सौम्या चौरसिया जो इनकी डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करती थी, उसके घर में 30-30 करोड़ रुपए मिले, लेकिन फिर भी बघेल निष्पक्ष है। वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल की तरह। उसी तरीके से ओमान चांडी के ऑफिस में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो उस घोटाले में फंस गया, पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था इन लोगों को। जो महिला थी जिसने कहा ये सब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उसमें ओमान चांडी का नाम और केसी वेणुगोपाल जो आजकल राहुल गांधी के साथ घूमता है उसका भी नाम था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 2013 का मामला, सरकार केंद्र में भी इनकी थी, कैसे पूरी तरह से उस घोटाले को ढप दिया और अपने बड़े नेताओं को बाहर निकाल लिया, ओमान चांडी को भी और केसी वेणुगोपाल को भी, और फंसा दिया कि इनको कुछ अधिकारियों को, कुछ पार्टी पदाधिकारियों को, उसके ऑफिस में काम करने वाले लोगों को। सीबीआई भी फाइल बंद कर चुकी है, ये एसीबी ने जांच की थी वहां पर, और बाद में आरोप लगा 2 साल पहले ही, ये 2023 में भी रिपोर्ट आई थी और जिसमें इन्हीं लोगों के सोर्सेस से बताया गया था कि किस तरह से केरल में ये अपने नेताओं को बचाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के साथ कांग्रेस ने डील किया कि हम तुम्हें क्या देंगे और तुम हमें क्या दोगे, और उस डील के कारण ही ये लोग बाहर निकल पाए हैं, बच पाए हैं, उस घोटाले से अपने आप को बचा पाए हैं। लेकिन ये प्रेरणा देते चलते हैं, चारों तरफ घोटाले घोटाले चल रहे हैं इनकी सरकारों में, इनके नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं नहीं सब राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है। बिल्कुल, और वाड्रा के केस में भी यही आरोप और खुलकर जिस तरह से उन्होंने बचाव किया है वो क्या संकेत है? देखिए, वो बचाव तो करेंगे, उनके परिवार का मेंबर है, लेकिन बचाव किस किस का करेंगे? अभी अगर रॉबर्ट वाड्रा के बचाव कर रहे हैं तो उसी समय उसी सभा में उनको ये भी कहना चाहिए था कि बघेल के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, उनका भी बचाव करते। लेकिन नहीं, उनका बचाव नहीं करेंगे। उनका एक सामान्य तरीके से कांग्रेस के दूसरे नेता कहेंगे कि नहीं नहीं ये भी राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। अगर राजनीतिक बदले की भावना ऐसी होती है तो ऐसी भावना हर पार्टियों में होनी चाहिए। सरकार बदले, पिछली सरकारों के सारे कामों का हिसाब किताब करवाए और फिर उन नेताओं को पकड़कर जेल के अंदर भेजे जो कि करप्शन में शामिल हैं। अगर यही राजनीतिक बदले की भावना सारी पार्टियों में हो जाए तो उसके बाद कोई भी सरकार में करप्शन करने से पहले सोचेगा कि हम कोई परमानेंटली इस देश की सरकार चलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आगे सरकारें बदलेगी और फिर उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो क्या करेगी, वो हमारे खिलाफ जांच बिठाएगी। तो ये तो अगर ऐसी भावना है सरकार की कि नहीं राजनीतिक बदले की भावना से ही हो रही है, तो ऐसी भावना तो सब पार्टियों में होनी चाहिए। लेकिन जहां तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, ये राहुल गांधी इसलिए बचाव कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, इनका भी बचाव करें। नेशनल हेराल्ड में ये भी तो करप्शन में बैठे हुए हैं। और लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करने से पहले ये कुछ सबूतों पर नजर डाल लेते, बता देते कि किस आधार पर बचाव करोगे। उस रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करोगे जिसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी जो चल रही है, उसमें संजय भंडारी के साथ इसके साठगांठ हैं। संजय भंडारी कौन? यही गांधी परिवार वाले लोगों का ये चेला चपाटा, जिसने अरबों रुपया कमाए किस बात से? डिफेंस डील में मिडिलमैन बन के। ये मीडियोकर, ये दलाल, हथियारों के सौदागर का दलाल, और वो व्यक्ति अभी भगोड़ा घोषित किया गया है। और ईडी इंक्वायरी में ये भी पता चला कि जो भंडारी ने इसके पैसे लिए ब्लैक मनी रॉबर्ट वाड्रा के, और उसके भंडारी के थ्रू इसने दुबई में और लंदन में प्लॉट खरीदे, फ्लैट खरीदे, मकान खरीदे जी, उसकी भी जानकारी है। उसके बाद ये बीकानेर वाले डील, जहां आपकी सरकारें होती है,
क्या रॉबर्ट वाड्रा को या उसकी कंपनी को वहीं पर जमीन दिखता है? क्या हरियाणा में जमीन दिख गया, पंजाब में जमीन नहीं दिखा? या फिर हरियाणा में दिख गया, दिल्ली में वो नहीं आ सकता था, तो हरियाणा में आपकी सरकार? ये पूरे सबूत सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे इसने 4 दिन में एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल लैंड बना दिया, 4 महीने में 7.5 करोड़ को 58 करोड़ बना दिया, और फिर 1 दिन में म्यूटेशन करा लिया, और फिर ये 45-50 लाख रुपया इस डील के लिए स्टाम्प ड्यूटी थी, वो सारे उस कंपनी ने दिया जिस कंपनी से ये जमीन खरीद रहा है, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से। ये सारे सबूत जब सामने रखा हुआ है, फिर भी ये बेशर्मी से इसका जवाब दे रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। तो गलत तो अभी होना शुरू हुआ है, अभी गलत हुआ नहीं है। ये तो चार्जशीट चल रहा है। अभी गिरफ्तारी जब होगी तब पता चलेगा इन लोगों को कि क्या होने वाला है और कैसे मजबूती से खड़े रहते हैं। क्योंकि अभी ये प्रियंका वाड्रा का मामला भी चल रहा है, वायनाड में सांसद रहेगी नहीं रहेंगी पता नहीं। सोनिया गांधी का नेशनल हेराल्ड में चल रहा है। राहुल गांधी के ऊपर तो 28-30 केसेस हैं, लेकिन करप्शन का ये चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का इनके ऊपर भी। अब ये सारे के सारे नेहरू खानदान के लोग कहीं न कहीं उन मामलों में फंसे हुए हैं जिसमें इन्होंने घोटाला किया, जांच चल रही थी। उस समय सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जांच शुरू नहीं करवाई थी। चाहे नेशनल हेराल्ड ही देखिए, 2012 से चल रहा है, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में भी। या फिर ये वाड्रा के खिलाफ जांच उसी समय से चल रहा है। लैंड डील आज की नहीं है, 2008 की है। तो ये सारे मामले उसी समय से चल रहे हैं। अब इसमें एक्शन तेज हुआ है तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। अभी और परेशानियां नेहरू परिवार के ऊपर आने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड मामले में कभी भी ईडी की गाज उन पर गिर सकती है। शायद यही वजह है कि अब राहुल गांधी खुलकर वाड्रा का बचाव भी कर रहे हैं, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुद वाड्रा को लेकर कहते रहे कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब तो कांग्रेस ही दांव पर लग गई है। देखना दिलचस्प होगा कि ईडी आगे क्या एक्शन लेती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।